चलिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था मोशन एंड ग्रेविटी के सारे केसेस क्या हो सकते हैं, क्या क्या सारी थ्योरी थी, वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिटेल में सारे चीजों को एक्सप्लेन हमने किया था। अब बात ये करते हैं कि उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिए ध्यान से। एक बॉल को मैंने यू से फेंका और ये वाली बॉल हम जानते हैं यू से फेंकेंगे तो ये ऊपर जाएगी और वापस लौट के आएगी। तो इसने क्या किया कि यहां से जब गई तो इसकी हाइट एक बार 80 इधर से होती है और जब वापस लौटती है तो भी इसकी 80 मीटर होती है। तो हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि इस बॉल ने 80 हाइट को 2 बार अचीव किया, एक बार जाने में और एक बार आने में। अच्छा, जो जाने वाले के लिए और जो आने वाले का जो टाइम है, मान लो बॉल जब यहां पहुंचती है और वापस जब यहां आती है, तो इनके समय का ड्यूरेशन जो है वो हम कह सकते हैं, मान लो T2 - T1 की वैल्यू 6 सेकंड दी है। समझिए मैंने क्या बोला। मान लो कि इसमें कोई T1 टाइम लगता है और यहां से लेके यहां तक T2 लगता है, तो T2 - T1 जो टाइम है वो आपके पास 6 सेकंड दिया है। तो हमें बताना है कि इसका जो U है वो कितना होगा। समझ में आया मैंने क्या क्वेश्चन पूछा। बॉल 80 हाइट जो हाइट अचीव कर रही है वो 2 बार अचीव कर रही है, एक बार जाने पर और एक बार वापस आने पर। क्योंकि बॉल जाएगी तो 80 मिलेगी सेम लोकेशन पर, और एक बार वापस आएगी तब भी सेम लोकेशन पर, 80 मीटर ही ग्राउंड से मिलेगी, तो 2 बार हुई। जब यहां से जब पहुंची है यहां पर तो टाइम लगा मान लो T1, और बॉल ग्राउंड से लेके वापस जब इसी पोजीशन पर आई तो टाइम लगा T2। तो मैं बोलूंगा दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का, वो टाइम 6 सेकंड दिया है। तो बताओ इसके लिए U कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले समझिए। अगर हम यहां से बात करें तो क्या करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि S = UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर आप इक्वेशन यूज करिए। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे यहां से सर 80 मीटर मिलने वाला है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी U है और मैं इसको T1 मान लेता हूं या T मान लो आप, और ये माइनस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो है वो G बन जाएगा और इंटू का T²। आप इसे लिख सकते हो 5। इस पूरे टर्म को इधर लेके आओ तो लिखोगे आप 5T² माइनस का UT और ये हो जाएगा आपका प्लस का AT = 0। अब हमारे पास टाइम की 2 वैल्यू आएंगी, वही टाइम जो मैं आपको डिफरेंस दिया हूं वही टाइम बता रहा हूं। यहां से लेके यहां तक का टाइम मैंने क्या माना T1, और यहां से लेके यहां तक का पूरा टाइम क्या माना मैंने, यहां से लेके यहां तक पूरे टाइम को T2। तो ये डिफरेंस ले रहा हूं वो मैंने आपको दिया है 6 सेकंड। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई, ये 80 और इधर मैं लेके आऊंगा ये भी नेगेटिव और ये माइनस वाला प्लस और ये पहले से पॉजिटिव है। क्लियर है। मैंने आपको ये बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये 0,0। तो आप ऊपर की तरफ बॉल को लेके गए हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव y में हम ऊपर देख रहे हैं, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगी तो इसलिए माइनस किया है। बाकी देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो अगर हम श्री धनाचार्य फॉर्मूला से देखें तो हमारे पास ये क्या होगा, U प्लस माइनस अंडर रूट में U² माइनस का 4 × 5 × और 80। भाई ये है A और ये है C, तो ये हो गया, और अपॉन में 2 × का 5। अब देखिए भैया यहां से क्या लिखोगे आप, U प्लस माइनस अंडर रूट में U² माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये 20 तो हो जाएगा 1600, और अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास 10। तो T हमारे पास ये आ गया। अब T की वैल्यू 2 आई, एक T1 को अगर मैं देखता हूं तो छोटी वैल्यू को मैं T1 मान रहा हूं, तो माइनस वाला टर्म पहले ले लीजिए, U माइनस का अंडर रूट में U² माइनस का 1600 अपॉन का 10, और दूसरा अगर मैं T2 लिखता हूं तो हमारे पास आ जाएगा U प्लस अंडर रूट में U² माइनस का 1600 और अपॉन का 10। हमारे पास ये आ गया T1 एंड T2। अब अगर मैं T2 में से T1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास वो टाइम दिया है 6 सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये टाइम कम है ये टाइम ज्यादा है, और मैंने आपको बताया भी था T1 वहां तक लग रहा है, T2 पूरा वहां तक है, तो T2 ज्यादा लगेगा समय और T1 कम लगेगा, तो वो आपको पहले से ही मिल गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और वो आप 6 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि वो कंडीशन आपको दी है।
तो आप इतना नोट करिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। देखिए अगर हम यहां से बात करें तो भैया मैं इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखता हूं। देखिए हमारे पास दिया है T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, तो मैंने इसको यहां रख दिया। तो ज्यादा वाला कौन है वो पहले लिखिए, तो u प्लस अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस का 1600 अपॉन का 10 और माइनस u माइनस अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है यहां पर, माइनस का 1600 अपॉन का 10 और ये आ गई आपकी 6। अब मैं अगर बात करूं तो 10 दोनों में सेम है, तो आप उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा u प्लस का अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस का 1600 माइनस हो जाएगा u और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये यू स्क्वायर माइनस का 1600 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 60। क्लियर है? तो भाई साहब यहां से क्या करोगे, ये तो यहां से कट गया और ये आपका कितना बन गया, यहां से बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर माइनस का 1600 और ये हो जाएगा आपके पास 60। आप इससे पहले काटिए 1, ये हो जाएगा हमारे पास 30। वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस का 1600 और इज इक्वल टू 30, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो यू स्क्वायर माइनस का 1600 इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा 900, इसको आप मिटा लीजिए यहां से और देखिए यहां से कितना आ गया, यू स्क्वायर इधर ले जाइए तो हो जाएगा 2500, अगर आप रूट लगाएंगे दोनों साइड तो आ जाएगी आपकी 50 मीटर पर सेकंड। हालांकि प्लस माइनस 50 आएगा, लेकिन आपको मालूम है कि हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो आपके पास 50 मीटर पर सेकंड से अगर हम फेंकेंगे तो 2 बार 80 हाइट को अचीव करेगा और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ड होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आया। एक और देखिए अच्छा क्वेश्चन, मैंने बोला कि यहां से एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया और यहां से भी एक सेम लाइन ऑफ मोशन, सेम लाइन ऑफ मोशन में अगर देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे इसको भी मैंने नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से इसे प्रोजेक्ट किया और इसकी हाइट को मैंने दिया 40 मीटर। तो मुझे यह बताना है कि किस लोकेशन पर यह कॉलिजन होगा और कितने टाइम बाद कॉलिजन होगा। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी, तो इसका रिटार्डेशन होगा और ये ऊपर से नीचे आएगी और ग्रेविटी भी नीचे लगेगी, तो इस पर एक्सेलरेशन का काम करेगी ग्रेविटी। तो ये अपनी लगातार वेलोसिटी को बढ़ाएगी और ये लगातार घटाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला 20 से ज्यादा चलेगी और नीचे वाली 20 से कम चलेगी। मैं ऐसा मान लेता हूं कि बॉल यहां पर आके कॉलिजन करती है, ये आके, तो इसकी हाइट यहां से h हो गई, तो ऊपर वाले की यहां से कितनी हो जाएगी 40 माइनस का h। ऐसा मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मानेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0,0, इसको भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मानिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और 0,0। हमने क्या बोला कि आपको ये h फाइंड करना है और दूसरा कॉलिजन टाइम आपको फाइंड करना है, जो कॉलिजन इसमें होगा वो टाइम कितना होगा। ये दो बातें हमको फाइंड करनी है। तो ट्राई करते हैं, कुछ नई बातें तो है नहीं हमारे लिए, सेम एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। आपको हाइट के बारे में बात की जा रही है और आपके पास वेलोसिटी गिवन है, टाइम आपसे पूछा जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली यूज कर लेते हैं और देखिए शायद उससे रिजल्ट आ जाए हमारा। तो पहले भैया हम नीचे वाली बॉल के लिए कर लेते हैं। तो भैया नीचे वाली बॉल को आप ए मान लीजिए, तो बॉल हमारे पास ए के लिए देखिए, फॉर बॉल ए, आप ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास ये बॉल ए है और ये वाली हमारे पास है बॉल बी। तो अगर बॉल ए के लिए देखेंगे तो लिखेंगे एस बाई इज इक्वल टू
यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर। आप बताइए कि बॉल अपने ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव की है, जहां पर ये कॉलिजन हो रहा है, वो हाइट जो एच आ रही है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई में, तो आप लिखोगे प्लस का एच, और ऊपर की तरफ हमने फेंका भी है तो इसे लिखेंगे 20 पॉजिटिव, इनटू का टी में हाफ इंटू ए की वैल्यू जो लिखेंगे ए वाई, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 10, तो यहां से हाफ इंटू 10 का मतलब 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमारे पास ये आ गया। क्लियर है? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो। दूसरी इक्वेशन के लिए आते हैं, फॉर बॉल बी बॉल के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, चलिए भैया देखिए चेक करते हैं। फिर से हमने इक्वेशन यूज की, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ और ए वाई इंटू का टी स्क्वायर। देखिए भैया, आपका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से नीचे हुआ है तो आप लिखोगे माइनस का 40 माइनस का एच, क्योंकि ओरिजिन से अगर नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो नेगेटिव कंसिडर करोगे, बॉल नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो आप लिखोगे माइनस का 20 टी, और ग्रेविटी भी नीचे ही एक्ट कर रही है तो माइनस का हाफ, और मैं सीधा लिख देता हूं 5, तो 5 टी का स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 40 माइनस का एच इज इक्वल टू 20 टी, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 5 टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखूं और दोनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास ये वाला टर्म कट रहा है और साथ में एच भी कट रहा है, तो चलो भैया सॉल्व कर लेते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास दिया है h इज इक्वल टू 20t माइनस का 5t स्क्वायर, और यह जाएगा 40 माइनस का h इज इक्वल टू 20t और प्लस का 5t स्क्वायर। तो यहां से देखिए h से h कटा और ये यहां से ये कटा, हमारे पास 40 इज इक्वल टू 40t आ गया, और t की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास 1 सेकेंड आ गई। ये टाइम आ गया हमारे पास 1 सेकेंड जिसमें ये कॉलिजन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 सेकंड में कॉलिजन तो हो गया, लेकिन 1 सेकंड में ये एच कवर कितना होगा। फिर से आप इक्वेशन पहले ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास एच यहां पर लिखा है, वो लिखा है 20t माइनस का 5t स्क्वायर, आप रख दीजिए, तो 20 इंटू का 1 माइनस का 5 और 1 का स्क्वायर, आपके पास वैल्यू आ गई 15 मीटर। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे पास ये वाली कम चलेगी, ऊपर वाली ज्यादा, तो कॉलिजन होने के लिए ये 15 चल रही है और ऊपर वाली कितनी हो जाएगी 25, तो वो 25 चल के आएगी और ये 15 चलेगी, और चलना भी चाहिए इसी तरीके का कुछ, क्योंकि ये रिटार्ड होगी और वो एक्सेलेरेट होगी तो वो ज्यादा चलेगी और ये वाली कम चलेगी। और कितने टाइम में कॉलिजन हुआ है, वो हुआ है 1 सेकंड में। तो इस प्रोसीजर को आप समझ लीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। चलिए भैया और हम बात करते हैं इसके आगे। देखिए, मैंने आपको एक केस, जहां तक है मैंने शायद बताया नहीं अभी, फ्री फॉल वाला केस, तो उस केस को पहले समझ लेते हैं और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए भैया, यहां पर फ्री फॉल देखिए, फ्री फॉल का केस होता है कि हमारे पास जैसे ये ग्राउंड है और बॉल को अगर मैं यहां से रिलीज कर दूं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मैंने बोला कि इसकी हाइट जो है ग्राउंड से वो h दी है, तो दो बातें मैं पूछ रहा हूं कि बॉल जब ग्राउंड पर हिट करेगी तो कितनी वेलोसिटी होगी और हिट करने में कितना टाइम लगेगा। इसे आप क्वेश्चन समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए, मैं आपको बताता हूं कैसे समझना। देखिए, फाइनली आपके पास जो बातें होनी है वो 3 बातें ही होनी है। एक, किस वेलोसिटी से हिट करेगा, कितना टाइम लगेगा हिट करने पर, और कितनी हाइट कवर करेगा। अब 3 पैरामीटर्स हैं, इनमें से कोई भी 2 चीज दे दीजिए और एक चीज आप फाइंड कर सकते हो, तो इनकी इक्वेशंस क्या बनेंगी हम देख लेते हैं, जरा समझिए। मैंने बोला कि टाइम फाइंड करने के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको h गिवन है और फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए। तो भैया हमारे पास सेकंड इक्वेशन है जहां पर टाइम हमको फाइंड करना है और h गिवन है, तो चलो देखते हैं। एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या किया, अच्छा मैंने आपको पहले भी बोला था
कि हम सिस्टम को जहां से रिलीज करते हैं उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, तो ये है 0,0। अब नीचे की तरफ बॉल आई है तो डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस का h होगा। बॉल को रिलीज किया है रेस्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा आपका नेगेटिव ही आना है, वो तो सोचना ही नहीं है। तो आपके पास ये आ गया, माइनस से माइनस कट गया, आ गया 2h/g और इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 2h/g। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, मैं पूरी फिजिक्स में कई जगह पर इसको यूज करूंगा कि अगर किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है और उसकी हाइट अगर गिवन है तो कितने टाइम में ये बॉल हिट कर जाएगी या बॉडी हिट कर जाएगी, तो वो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, ठीक है। एक और चीज देख लीजिए, ये तो हो गया हमारे पास हिटिंग टाइम। दूसरा हम इसमें ये निकालते हैं कि कितनी वेलोसिटी से आएगा। तो हमने थर्ड इक्वेशन का यूज कर लिया, vy² इज इक्वल टू uy² प्लस का 2ay और sy। स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 माइनस का g, और नीचे की तरफ आया है तो डिस्प्लेसमेंट ही आपका निगेटिव है, क्योंकि मैंने यहां पर भी निगेटिव ही लिया। और ये बन गया आपके पास vy², तो भैया माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ जाएगा आपके पास 2gh, और आपके पास आ गया vy इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh। ये तो अगर आपको हाइट गिवन है और वेलोसिटी हिटिंग पूछनी है तो आपको ये सोचना है, और अगर आपको हाइट गिवन है और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आपको ये सोचना है कितने टाइम पर ये बॉल हिट कर जाएगी, ये आपको फाइंड करना है। तो ये इसका तरीका ये है। तो ध्यान रखना, इस तरह के केसेस हमारे पास आ सकते हैं। मैं इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन भी करवाता हूं, आप देखिए इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले भी बोला था कि 3 केस हैं, तो तीनों केस में कोई भी 2 चीज आपको दे सकता है और 1 पूछ सकता है, या मतलब आपको इसमें एक चीज मालूम होगी तो बाकी 2 चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहां पर किया 3 चीजों में एक पता है, कौन पता है, h पता है, तो तुमने v फाइंड कर लिया और टाइम फाइंड कर लिया। अगर आपको टाइम पता है तो आप h फाइंड कर सकते हो, b फाइंड कर सकते हो। अगर आपको b पता है तो h और टाइम दोनों फाइंड कर सकते हो। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए भैया इसके ऊपर देखिए, क्वेश्चन देता हूं। मैंने बोला कि हमारे पास एक बॉल यहां से इस जगह से फेंकी जा रही है, इसकी वेलोसिटी यहां पर दी है v0, और इस लाइन पर आके ये ग्राउंड पर हिट करती है 3v0 से। तो आपको ये भी पता है स्टार्टिंग की वेलोसिटी और हिटिंग वेलोसिटी भी पता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि कितना ये हाइट होगा और कितने टाइम पर ये हिट करेगी। तो यहां से देखिए क्वेश्चन, आपको हिटिंग टाइम फाइंड करना है और आपको ये h फाइंड करना है कि ये h कितना होगा। चलिए ट्राई करते हैं। देखो भैया, आप पहली इक्वेशन यूज करिए, vy इज इक्वल टू uy प्लस का ay इंटू का t। मैंने आपको पहले बोला था कि जहां से बॉडी को रिलीज करते हैं उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मानिए। तो ये y, ये x और इसको मानिए 0,0। ये इनिशियल है और ये वाली फाइनल है। u भी नेगेटिव है और फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, सब के सब नेगेटिव है। तो माइनस का 3v0 इज इक्वल टू माइनस का v0 और माइनस का g और इंटू का t। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो 3v0 इज इक्वल टू v0 और प्लस का g इंटू का t। इसको इधर ले आइए तो 2v0 इज इक्वल टू g बाई t, और t की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2v0 बाई g। ये टाइम आ गया हमारे पास हिटिंग वेलोसिटी। अब तुमको हाइट फाइंड करना है, तो आप कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन आप थर्ड यूज कर सकते हो, v² इज इक्वल टू u y² प्लस का ay और sy। आप इसको यूज कर सकते हो। आपके पास ये वेलोसिटी दी है, आप माइनस भी लोगे क्योंकि स्क्वायर टर्म है तो माइनस माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप यहां से v0 का स्क्वायर करिए और साथ में 2, और ये हो जाएगा माइनस का g, और ये यहां पर होगा h, क्योंकि वहां तो निगेटिव लगाना पड़ेगा। अब यहां से क्या करोगे आप, तो आपके पास ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9v0 का स्क्वायर। अच्छा, ये भी नेगेटिव होगा ना क्योंकि ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या करोगे, 3v0 का स्क्वायर माइनस का v0 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 2gh। ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 8v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहां से कट गया, ये 4 आ गया, और h की वैल्यू हमारे पास बन गई 4v0 का स्क्वायर अपॉन g।
तो ये हो गया आपके पास टोटल हाइट, ये आपकी हो गई टोटल हाइट, ये आपको कैलकुलेट करना था। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भैया अगर मैं इस हाइट का आधा हाइट पर अगर वेलोसिटी पूछूं और टाइम पूछूं कितना लगेगा, तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि अगर मैं पूछूं कि यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट अगर आधी हो रही है तो आधी हाइट के लिए वेलोसिटी कितनी आएगी, तो हम कैलकुलेट वो भी कर सकते हैं। तो चलिए भैया देखिए ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे नोट करिए। मैंने बोला कि हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है कि जब ये यहां से h/2 हाइट पर आ जाए उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और यहां से लेके यहां तक कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा। और किसी भी लोकेशन के लिए h/2 के लिए नहीं, मैं जस्ट एक पूछ रहा हूं कि h/2 नहीं, आप कोई भी पूछोगे तो भी ऐसे ही करोगे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि हमारे पास vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर और प्लस का 2ay और sy। स्टार्टिंग की वेलोसिटी आपको मालूम v नॉट दी है, प्लस का 2 माइनस का g और माइनस का h/2 होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, ग्रेविटी भी नेगेटिव, ये दोनों माइनस हो गए। अब जरा देखिए, हमारे पास आ गया v नॉट का स्क्वायर, यहां से ये कट गया और प्लस का gh, और इसको मान लो आप v, क्योंकि v आपको मैंने बोला ही है v है, ये v का स्क्वायर। अभी आपने पीछे वाले टर्म में h निकाला था तो कितना था 4 v नॉट स्क्वायर अपॉन g, यहां से कट गया, आपके पास आंसर आ गया 5 v नॉट का स्क्वायर जो कि v है, और ये वैल्यू आ गई आपके पास √5 इंटू का v नॉट, ये आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पर सिर्फ h/2 के लिए फाइंड कर सकते हो, आप पूरे h में से किसी भी जगह पर फाइंड कर सकते हो, और उसका तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। टाइम फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो टाइम फाइंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और आप इसका सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो या फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। पहली इक्वेशन लिखिए, vy इज इक्वल टू uy प्लस का ay और इंटू का t, ये वेलोसिटी कितनी है √5 v नॉट माइनस का इज इक्वल टू माइनस का v नॉट माइनस g और इंटू का t। तो भैया यहाँ पर पूरा का पूरा आपका पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस का gt, तो √5 माइनस का 1 इंटू का v नॉट अपॉन g और इज इक्वल टू t। ये आ गया भैया आंसर। क्या मेरी बात समझ आई है? तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी लोकेशन के लिए आप यहां की वेलोसिटी और टाइम फाइंड कर सकते हो। मैंने पूरा का पूछा तो आपने h फाइंड कर लिया, फिर उससे मदद से हमने किसी भी जगह की वेलोसिटी फाइंड कर ली, तो कुछ भी कैसे किसी भी लोकेशन पर हम ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे की जो कहानी है वो हमारी ये होने वाली है कि हम टावर के ऊपर के केसेस जो हमने आपको बताए थे उसके केसेस हम इसमें देखेंगे, और उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे केसेस को हम केसेस स्टडी करेंगे। उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन इस पे आज और कर लेते हैं इसी के ऊपर, देखिए ध्यान से। मैंने बोला कि हमारे पास ये ग्राउंड है और एक बॉल यहां से है, इसे मैं रेस से रिलीज कर रहा हूं, रिलीज फ्रॉम, ये है टी की वैल्यू 0 और यहां हिट करने में इसको टाइम लग रहा है कैपिटल टी, ठीक है। मुझे इसकी ये जो हिट कर रही है इसके लिए हमने बोला कि इसकी जो हाइट है वो सपोज मान लेता हूं कि मैं यहां से कैपिटल एच की हाइट बोल रहा हूं। अब मुझे ये बताना है कि यहां से जब टाइम t इज इक्वल टू t/3 लगेगा तो बॉल यहां कहीं पहुंचेगी, और उसके लिए ये h कितना होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H, ये हमको कैलकुलेट करना है। हमको ये h निकलना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H। तो देखिए भैया मैं आपको समझाता हूं, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पूछा गया है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप बेसिक इक्वेशन का यूज करिए, आपको टाइम और स्टार्टिंग की वेलोसिटी ये दिए तो आप सेकंड इक्वेशन यूज करिए, sy इज इक्वल टू u/t प्लस का हाफ ay इंटू का टी स्क्वायर।
यहां से स्टार्टिंग की वेलोसिटी रिलीज कर रहे हो तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस का h आएगा क्योंकि आप निगेटिव की तरफ आ रहे हो, माइनस की तरफ आ रहे हो, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम यही मानना है 0,0, ये आ गया। तो माइनस का h यहां पर होगा माइनस का हाफ इंटू ए बाई कितना हो जाएगा यहां से, तो वो हो जाएगा आपका g, तो g लिख सकते हो आप, और इंटू का t। तो यहां से देखिए कट गया, आपके पास कितना आ गया, यहां से h की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ g टी स्क्वायर, यहां पर ये आ गया। मैंने g की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप वैसे भी इसका यूज करके आंसर निकाल सकते हो। दोबारा मैं ले रहा हूं कि अगर मैंने बॉल को रिलीज किया, ये कितने टाइम के लिए देखा है, फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कैपिटल T, हम इसके लिए देख रहे हैं। अब किसके लिए देखना चाह रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t/3 टाइम के लिए देखना चाहते हैं। इसका सीन समझते हैं। देखिए लिखा मैंने एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी और प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर। स्टार्टिंग की वेलोसिटी फिर से 0 मानोगे और इसको मानोगे माइनस एच और इसे लिखोगे माइनस का हाफ और जी, और टी हो जाएगा t/3 का होल स्क्वायर। चलिए भैया देखते, माइनस से माइनस कट गया, आपके पास ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसे 1/9 को बाहर कर दीजिए और अंदर लिखोगे हाफ जी और टी स्क्वायर। जरा देखिए हमारे पास ये कितना आ गया, तो 1/9 और ये हो गया h, तो आपके पास जो आ गया वो हो गया h/9। तो ऊपर से h/9 है, तो ग्राउंड से कितना होगा, तो ग्राउंड से हो जाएगा आपके पास 8h/9। यही क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया था, बहुत पहले का है ये, जहां तक है 2000 से पहले के ये क्वेश्चन है जेईई IIT के लिए। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, अब जो है जेईई मेन और नीट में इजीली पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इस बात को। इसके आगे के जितने भी टावर वाली क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, और बाकी ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट ये खत्म है। ठीक, ओके बेटा।